गाइज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ज्योग्राफी का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो हम डायरेक्ट सेकंड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का जवाब ये है कि यार सेकंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना कि सेकंड कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट जो है ना चैप्टर उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, ये पक्के में है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर एनटीएससी लायक है ही नहीं। तो इसलिए हम डायरेक्ट सेकंड करने वाले हैं जिसमें से बहुत कुछ आ सकता है पूछने लायक। और एक आपको बेसिक आइडिया अगर मैं दे दूँ तो पूरे टेक्स्ट बुक में आपको बस इंडिया और ब्राज़ील के ही कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ पढ़ना है। तो यार आराम से करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर। तो चलो यार फिर शुरू करते हैं ये हमारा नया चैप्टर। तो ये दोनों कंट्रीज़ क्या है यार, ये तो आपको भी पता है ना। ये किसका फ्लैग है? ये है हमारे इंडिया का फ्लैग, समझ रहे हो ना। ये है इंडिया का फ्लैग और ये जो है ये हो गया ब्राज़ील का फ्लैग। ये ब्राज़ील का फ्लैग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बारे में, एकदम इंट्रोडक्टरी। तो इंडिया के बारे में क्या है कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो यार ये जो है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है यार चाइना। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एरिया वाइज इंडिया सेवेंथ है, ठीक है। ये आपको आपके नॉलेज के लिए, पॉपुलेशन कहाँ से हो गया भाई, आपकी कौन सी पॉपुलेशन, तो हो जाता है कभी कभी। तो और ये जो दूसरा है, ये फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। और ये आपको भी पता है, आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते ही होंगे कि यार भारत ना स्पाइसेस के लिए फेमस था भी और अभी है भी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट ईयर, क्रिकेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला जाता है। उसके बाद हम ब्राज़ील में आते हैं तो देखेंगे कि ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर सांबा डांस, ठीक है। सांबा डांस इसके लिए ब्राज़ील फेमस है। और ब्राज़ील इज़ नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। उसके बाद फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट ईयर, यहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो देखो यार मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि समझ लो, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। हाँ, तो वो अगर अर्थ हो गया और ये मैं अभी यहाँ पर ऐसी दो लाइंस खींच देता हूँ तो यहाँ पर ना यार 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 डिग्री रहेगा, ये बात आप समझ लो। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यारो ये तो ऊपर नॉर्थ रहता है, ये आपको ही पता है। नीचे साउथ रहता है, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर ईस्ट, तो ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको बताऊँ मैं, तो जो यहाँ पर आता है ना ये वाला रीजन, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये जो पूरा है ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर का है इतना इतना इतना, ये पूरा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे का है ये पूरा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रख लो, याद कर लो इसे, क्योंकि इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि भैया क्या कैसे रहता है। तो ये आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो देख लेते हैं। अब हमने समझ लिया है कि यार क्या कैसे रहता है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक करके देखेंगे हम। तो इंडिया का क्या है यार, इंडिया का नाम है, ये तो मतलब आपको पता ही है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये नाम है। उसके बाद कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली। और जो लोकेशन एक्सटेंट बाउंड्रीज है अगर हम उसमें देखें तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अब इसका मतलब क्या निकालता है, मैंने आपको अभी बताया कि यार ये जो ऊपर का रीजन रहता है ना ये सदर्न, सॉरी नॉर्दर्न रहता है, ये नीचे का सदर्न, ये जो है ये हो गया ईस्टर्न और ये जो है ये हो गया वेस्टर्न। तो अगर मैं कहूँ कि भारत ये नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है तो ये तो पक्की बात होगी यार कि वो ऊपर है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है। और ये भी पक्की बात होगी कि वो राइट साइड में क्योंकि वो ईस्टर्न। तो एग्जैक्टली भारत अगर मैं बता दूँ तो इस पार्ट में लाया करता है। आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है, जो भी हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है उसका जो सदर्न पार्ट है ना, इधर 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 हमारा लाई करता है ये
मतलब इधर हमारा लाए करता है इंडिया। उसके बाद अगर हम देखें तो जो एक्सटेंट है मेनलैंड इंडिया का वो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स, एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स। अब इसका मतलब क्या है भैया, अब देख लेना, हाँ आप अच्छे से देखना। ये हो गया भारत का मैप। अब हमें ये पता है कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है, बहुत अच्छे से पता है। अब उसके बाद अगर हम एक बेसिक आइडिया लगाए तो यहाँ पर कहीं होगा 97 डिग्री, सही बात है। और क्या था उधर कि पहले हम लॉन्जिट्यूड्स, पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ कि भैया लॉन्जिट्यूड्स रहते हैं खड़ी वाली लाइन, ठीक है, और लैटिट्यूड्स रहती है आड़ी वाली लाइन, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 27 डिग्री, मतलब ये इधर किधर तो भी 8 डिग्री होगा। ये देखो इधर देखो एक लाइन भी बन रही है मैप पर, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, जो यहाँ पर किधर तो भी आएगा थोड़ा सा ऊपर। तो इससे देखो ये मेन कवर कर रहा है, सही बात है। अब उसके बाद अगर हम इधर देखें तो लॉन्जिट्यूड से, यानी मैंने कहा था सीधा होता है यार, सीधा, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, यानी 68 डिग्री आपको इधर दिख रहा है, तो ये इधर बराबर टच होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, तो 97 डिग्री इधर आएगा। तो देखो ना यार, स्क्वायर तो बन ही गया, पूरी कंट्री आ गई। तो ऐसे ही गिना जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्राज़ील के बारे में क्या दिया हुआ है, और ब्राज़ील के बारे में पढ़ने से पहले एक पॉइंट तो रह गया था ना यार, क्या यार मैं ध्यान नहीं देता तो तुम भी भूल जाते हो, चलो मजाक कर रहा था। तो इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 डिग्री 45 मिनट्स, अब आपको दिख रहा होगा इधर कि यार, और ये एक और बात दी गई कि इट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। अब ये हो गया सदर्न पार्ट, ठीक है। तो इधर एकदम टिप पे, एक सेकेंड यार ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपके लिए। तो ये देखो, तो यार 6 डिग्री कहा गया है, सही बात है। तो 6 डिग्री शायद से इधर आएगा, इधर ही किधर तो भी आएगा, क्योंकि इधर आपको 4 दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर। तो हाँ, तो मतलब इधर एकदम प्रॉपर नहीं है, बट यार अब जो है फिगर्स वो तो है ना, सही बात है ना। तो अगर हम ब्राज़ील की तरफ देखें तो ब्राज़ील का नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, और कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और अब लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, तो सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर से हम हमारा वाला फंडा अपनाते हैं कि ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ हो गया, ठीक है, और मतलब इधर किधर तो भी लाया करता हूँगा, और मोस्ट ऑफ इट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, और मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बट थोड़ा पार्ट, मतलब थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में भी लाया करता है। और इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अगर ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो उसमें इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी इधर लाया करता है वो। तो इसके एक्सटेंट देख लेते हैं, तो वो हो गया 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड यानी आड़ा। तो आड़े में देख लेते हैं फिर कितना है कि 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, यानी अगर हम देखें तो ये 5 डिग्री यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो ये 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ हो गया। उसके बाद आ गया 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ, तो यहाँ पर कहीं पर 33 डिग्री आएगा, तो ये इधर से 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। उसके बाद 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट, यानी 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट, और 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट, यानी 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। तो यहाँ पर भी बॉक्स बन गया और हमारी ब्राज़ील हमें दिख रहा है। उसके बाद देखा जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है यार कि इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, टोटल 150 ईयर्स के लिए था, ये याद रखना।
और इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, सबको पता है. डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 wars, famine situation in various parts and similar issues after independence, इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यानी यार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी 3 वॉर्स हुए, और जो भी फेमाइन सिचुएशंस थे, कम खाना वगैरह था, जो ग्लोबल मतलब जो भी इकोनॉमिक डिप्रेशन था तब, तो ये सब कुछ होने के बाद भी इंडिया आज एक मेजर डेवलपिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड की. और इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट भी कंसिडर किया जाता है. और बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप. अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है समय से समय तक, उसके वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा किया है. और उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज़ हाई. यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजर जो लोग हैं वो यूथ है. मतलब मेजर जो है वो एडल्ट एज के आते हैं. एज दिस फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ अ वर्किंग पॉपुलेशन. अब जितने एडल्ट होंगे उतने तो यार वर्क ज़्यादा ही करेंगे ना. वर्किंग पॉपुलेशन ही ज़्यादा मतलब एडल्ट्स में ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन ही आती है. तो इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज ए यंग कंट्री, इसलिए इंडिया को एक यंग कंट्री कहा जाता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे अब हम ब्राज़ील का. सो फॉर मोर देन 3 centuries, मतलब 3 सेंचुरी से ज़्यादा, इंडिया तो भी 1.5 सेंचुरी था बट ये डबल हो गया लगभग. ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्टुगीज रूल. यानी पोर्तुगीज जो लोग थे उनके अंडर में था ब्राज़ील. ब्राज़ील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, हमसे बहुत पहले. और फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट. यानी 1930 टू 1985 के बीच में जो हो गया 55 साल, तो हाँ मोर देन अ हाफ सेंचुरी बिल्कुल, तो वो एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में था ब्राज़ील. उसके बाद इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ इन द लेट 20th सेंचुरी. तो जो लेट 20th सेंचुरी था उसमें एक्चुअली ब्राज़ील ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट किया, डेवलपमेंट किया. ग्लोबल फाइनेंशियल जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ थी उनको ओवरकम किया. और ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर. और जो भी पूरे वर्ल्ड की जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें ब्राज़ील को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर माना जाता है. और ये एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट मार्केट हो सकता है फ्यूचर में. अगर मैं आपको स्टेट्स बता दूं दोनों कंट्री के, तो इंडिया में यार 28 स्टेट है और ब्राज़ील में 26. अब ये हो गया. अब इसके बाद एक जो आखिरी जिससे हम अभी एंड करेंगे चैप्टर वो हो गया एक डू यू नो. सो ये क्या है वो भी देख लेते हैं कि वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15, वेयर एज ब्राज़ील सेलिब्रेट्स हर इंडिपेंडेंस डे ऑन September 7. तो यार September 7 कब? 1822. और हम August 15 कब? 1947. ठीक है, ये याद रखना. और उसके बाद इंडिया हैज़ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज ब्राज़ील हैज़ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. यानी हमारे इसमें यार एक पार्लियामेंट्री रहती है. आप कह सकते हो कि मतलब एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर रहता है. और जो ब्राज़ील है उसमें प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा. उसके बाद द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाओ ब्राज़ील, अ लोकल वुडेड ट्री. एक उधर की लोकल वुडेड ट्री है जिसका नाम है पाओ ब्राज़ील, तो उससे ब्राज़ील ये नाम बाहर आया है. तो हाँ यार, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है. तो हमने वन शॉट ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर आप ऐसी वन शॉट वीडियोस या फिर और अगले ऐसे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, एनटीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो यार चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट कीजिए. तो यार मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज़.